और अब एक डंडाबाज इंजीनियर से मिलिए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये इंजीनियर डंडाबाज है। ये इंजीनियर तमाशा करता है। ये इंजीनियर झूठ पर झूठ बोलता है। विवादों का इंजीनियर। जी हां, 12 नगर परिषद में तैनात एईएन इन दिनों काफी सुर्खियों में है अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। बात बात पर डंडा निकाल लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और जब सवाल पूछो तो झूठ पर झूठ बोलते हैं। झूठ नंबर 1। सर, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, व्यास हूँ जोधपुर का, और मुझे सर्विस करते हुए 21 साल हो गए। बालोतरा, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़ और पाली और यहाँ तो हमारे तो घर में प्याज भी अलाउ नहीं होता है। ये बियर तो बहुत दूर की बात है और दारू तो आप भूल ही जाओ। नगर परिषद में ये सुधाकर व्यास जी, जहाँ तक संभावना है उनको ऐसा लगता है जैसे कोई मानसिक उनको साथ में समस्या है। झूठ नंबर 2। मुझ पर हमला किया ना तो मैं बचाव में हमला किया, वापस बचाव में गया क्योंकि जेएन एक्शन साहब भी थे मौजूद, उन्होंने बचाव नहीं किया, मैं अकेला पड़ गया। वो दारू के नशे में था तो मैंने बचाव में किया। तो परसों का वीडियो है जो वो मनोहर वायरल कर रहे हैं। वो परसों हमारे पास नगर परिषद से फ़ोन आया था, सब नगर परिषद में एएन साहब और एक ठेकेदार आपस में झगड़ा कर रहे। इस सूचना पर वहाँ गए थे, दोनों को समझाइश कर थाने लेके आए थे, जिनका मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में दोनों ने ही अल्कोहल लिया हुआ साबित हुआ था। झूठ नंबर 3। हाँ, ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी कैगर रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के, और मेरे ऊपर उल्टो सीधे ब्लेम लगाते हैं और मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। सुधाकर व्यास के हालात को देखते हुए नगर परिषद से ईओ साहब और जेएन साहब को बुलाकर उनसे समझाइश करवाई गई थी और समझाइश करवा उनको वापस भेज दिया गया। सुना आपने, एक के बाद एक झूठ। पेशे से इंजीनियर है लेकिन तेवर किसी गुंडे से कम नहीं। बात बात पर तैश में आ जाते हैं, डंडा दिखाते हैं, तमाशा करते हैं। दरअसल एईएन सुधाकर व्यास का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो डंडा लिए शराब ठेकेदारों के सेल्समैन से उलझ गए। इस दौरान खुद को जनरल डायर भी बता रहे हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस मेडिकल भी करा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सुधाकर व्यास शराब के नशे में था। सेल्समैन ने भी शराब पी रखी थी। लेकिन एईएन साहब इन सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी कैगर रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के, और मेरे ऊपर उल्टो सीधे ब्लेम लगाते हैं और मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। और व्यास हूँ जोधपुर पर्सनल ब्रांड। आज मैंने 21 साल सर्विस हो गई। प्याज धसना अलाउ नहीं है, बियर तो बहुत दूर की बात है, और दारू तो देखते ही मुझे तो बेहोश रहती। चार मूर्ति चौराहे पर कोई विवाद की सूचना थी जहाँ से एएन साहब ने एक ऐसा वो परिवाद दिया था, साहब मेरे साथ मारपीट की है। मैं वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए गया था तो मेरे साथ मारपीट की। इसके ऊपर हमने 332-53 में एक मुकदमा दर्ज कर रखा है, उसकी तफ्तीश जारी है। उसमें भी निकल के यही सामने आया कि साहब उस दिन कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी। एएन साहब खुद ही वहाँ गए थे और लोगों से विवाद कर रहे थे। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन विवादों के इंजीनियर साहब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। निर्दलीय पार्षदों ने साथ दिया तो कांग्रेस ने 8 महीने पहले हेरिटेज में बोर्ड बनाया। अब 8 महीने बाद वही निर्दलीय पार्षद कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं बोर्ड बनवाया, अब तो कोई पद दिलवाओ।
बहुत हुई मनुहार, निर्दलियों की हुंकार, बोर्ड बनवाया पद दिलवाओ, शहरी सरकार में जगह दिलवाओ। जिनके सहारे कांग्रेस ने हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनवाया, अब वही निर्दलीय पार्षद अपने तेवर दिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 8 महीने बीत चुके हैं समितियों में जगह मिलने की आस लिए। इन निर्दलीय पार्षदों के सब्र का बांध टूट रहा है। ये स्वाभाविक बात है, देरी नुकसानदायक है, जनता में गलत मैसेज है। बाकी कोई ना कोई ऐसे कोई पॉइंटों पर चर्चा होना बाकी है, जो चारों विधायक, क्षेत्रीय विधायक तय करके जल्द से जल्द समितियों का गठन कर देंगे। जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। फेस करने में चुनौती आती होगी? बिल्कुल आती है, जनता को जब हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, काम होने में भी थोड़ी बाधा आती है। अब हो जाना चाहिए। बहुत आप अपनी साफगोई के लिए भी जा रही थी, आपने नगर निगम में भी कई बात नहीं, अब हो जाना चाहिए। देखिए, अगर कुछ दिक्कतें थी तो कोई अब, लेकिन हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब हमारे पास बोर्ड के लिए इनके पास मेंबर नहीं थे, अगर हम लोग ही नहीं होते तो क्या आज ये कांग्रेस के पार्षद जो मान रहे हैं अपने आप को, टिकट भी लिया और वो जीत के भी आए। हम तो 0 पॉइंट से जीत के आए ना, इसलिए हमें फायदा तो हमें मिलना चाहिए ना कि हमने इनको बोर्ड में सहयोग बनाया। कांग्रेस का पहली बार बोर्ड बना हेरिटेज में। उधर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर खुद स्वीकार कर रही हैं कि निर्दलियों में नाराजगी जरूर है, लेकिन समितियों के गठन में हो रही देरी के लिए गेंद विधायकों के पाले में फेंक रही हैं। लगातार हमारी बात चल ही रही है और जब भी हमारे चारों एमएलए साथ में बैठ जाते हैं जल्दी ही उसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा आपको। निर्दलीय नाराज हैं, आपसे मिले थे कुछ दिन पहले? निर्दलियों में नाराजगी थोड़ी सी तो है अब समितियों को लेकर, लेकिन ऐसी और कोई बात नहीं है, वो भी साथ में खड़े हैं। दरअसल 2 दिन पहले यानी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई के बहाने निर्दलियों ने उनको भी कांग्रेस का वादा याद दिलाया था। शुक्रवार को भी कई पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब समितियों के गठन में हो रही देरी की वजह से निर्दलियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।